देखिए ये बच्चा है, ये बोरिंग रोड चौराहे पर रुई बेचता है। आप इसको देखिए, कंधे पर ये रस्सी है और रस्सी में ये जो कार्टून है, कार्टून बांध करके ये रुई बेचता है। बाबू एक का दाम कितना है? 20 रुपये एक का दाम है। अच्छा, क्या नाम है? सोहेल। सोहेल नाम है। कहाँ रहते हो? ये नवतपुर। नवतपुर। मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा सिलाई करते हैं। पापा सिलाई करते हैं और मम्मी? मम्मी घर पर रहते हैं। मम्मी घर पर रहती है। यहाँ पर कहाँ रहते हो? पटना में। पटना में रुई बेचने आए हैं। पटना में रुई बेचने आए हो सोहेलपुर से। एक छोटा बच्चा जो पटना में सोहेलपुर से, सोहेलपुर कहाँ, एक डिस्ट्रिक्ट है सोहेलपुर? नाम है मेरा सोहेल। सोहेल तुम्हारा नाम है। गाँव अति जिला का नाम कौन सा है? नवतपुर। नवलपुर। नवलपुर से आकर के यहाँ पर पटना में रुई बेचता है। कितना साल उम्र है तुम्हारा बाबू? 13 साल है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 में। 13 साल के बच्चा जो 2 क्लास में पढ़ता है, आकर के अपना जीवन यापन करने के लिए एक रुई बेचता है। वो कहता है बच्चा क्या, जो हम वहाँ से यहाँ आए हैं रुई बेचने के लिए। सिर्फ मैं आपको एक झलक दिखा रहा हूँ। ये इतना ही नहीं, बोरिंग रोड चौराहे पर कम से कम ऐसे 50 बच्चे हैं जो 13 साल, 12 साल, 10 साल, 8 साल के ऐसे ऐसे बच्चे रुई बेचते हैं। कोई देखिए यहाँ आपके सामने में देख लीजिए कितना छोटा छोटा बच्चा रुई बेचता है और ये सब बेचता है। अब इस बच्चा का दर्द बताइए कौन समझेगा। हम तो आसानी से दीपावली मनाते हैं, धनतेरस मनाते हैं, दीपावली में अच्छे अच्छे नया नया कपड़ा पहनते हैं, और ये बच्चा दीपावली जैसा पर्व त्यौहार पर अपना जीवन यापन के लिए आता है। कहाँ से? एक डिस्ट्रिक्ट से, पटना के बोरिंग रोड चौराहा पर रुई बेचने के लिए आता है। इससे शर्म की बात क्या होगी? हमारे लिए भी और आपके लिए भी इससे शर्म की बात क्या होगी? इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार हम, ये सरकार ही नहीं है, आप भी जिम्मेदार हैं। हम इसलिए आपको कह रहे हैं क्योंकि आप ही इन सरकार को चुनते हैं और आप ही सरकार को बनाते हैं। जो सरकार आज यहाँ पर बैठी है और इस पटना के इस सत्ता पर आकर के सत्तासीन है और सत्ता पे बैठी है, आप ही सरकार को चुनते हैं। और वो सरकार जब कहती है, जब हमारे देश में इतना अच्छा अच्छा कानून है, ये है, सब बच्चों के लिए चाइल्ड लेबर बनाया गया है, लेकिन एक भी कानून, देखिए एक और बच्चा आ गया। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? नीतीश। क्या नाम है? नीतीश। कहाँ से आए हो? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है तुम्हारा? चितकोहरा से हैं। चितकोहरा से आए हो। ये बच्चा देखिए पटना के चितकोहरा से आए हैं। माता पिता क्या करते हैं बाबू? माता पिता क्या करते हैं? पापा नहीं है। पापा नहीं, मम्मी है। बताइए, इस बच्चा का पापा नहीं है और इस बच्चा का मम्मी है। मम्मी क्या करती है बाबू? मांगता है, खाता है। मांगती है पैसे। इस बच्चा का मम्मी भी पैसा मांगती है। कौन क्लास में पढ़ते हो? पढ़ते नहीं हो। देखिए एक छोटा बच्चा, कहा जाता है राइट टू गेट एजुकेशन, वो भी हमारे देश में नहीं है। तो कौन से धरातल पर काम होता है? एक बच्चा को जब पेट में भूख लगती है, आप कहेंगे नहीं इस बच्चा को तो आदत हो गया है, जाएगा पैसा मांगेगा खाएगा। ऐसा नहीं है। आपको भी तो आदत पड़ सकती थी, आप भी 2-4 रुपया मांग सकते थे। एक बच्चा को जब, एक बच्चा ही नहीं, कोई भी आदमी जब पेट पर जब आती है ना, तब उस समय में कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। आज ये बच्चा आया है 2 रुपया 4 रुपया यहाँ पर बोरिंग रोड चौराहे पर इकट्ठा कर रही है। ऐसे हज़ारों यहाँ पर पूरे पटना में बच्चा मिल जाएंगे और बोरिंग रोड चौराहे पर 50 कम से कम बच्चा मिलेंगे जो आपको इस तरह से छठ के समय में छठ मांगेंगे और कोई भी पूजा होगा आकर के यहाँ मांगे। तो किस चीज़ के लिए पैसा मांग रहे हो बाबू? छठ के लिए। छठ के लिए। कौन करेगी छठ? दादी छठ करेगी। इस पैसा मांग रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं दादी छठ करेगी या ना करेगी, ये पैसा किसके लिए मांग रहा है, या ये पैसा अपना स्वार्थ के लिए मांग रहा है, अपना खाने के लिए मांग रहा है। अगर ये अपना खाने के लिए भी मांग रहा है तो गलत नहीं है, हम इसको गलत नहीं ठहरा सकते हैं। क्योंकि एक बच्चा, कितना साल के हो बाबू? कितना साल के हो? कितना उम्र है? नहीं जानते हैं। नहीं जानते हो? अब बताइए, इतना बड़ा हो गया, इसको उम्र का अभी ख्याल नहीं आया है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में, हमारे देश का जो एजुकेशन है, हमारे देश का जो सिस्टम है, जितना भी नियम है, आपको मैं चैलेंज देता हूँ, जितना भी नियम है, ये एक तो छोटा बच्चा झांकी है। आप पूरा पानी टंकी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको इस तरह के बच्चा कचरा चुनते मिलेंगे इस देश के, इस प्रदेश के। तो आप भी जिम्मेदार हैं इस सरकार को बनाने के लिए। हम ये नहीं कह रहे पूरी तरह से सरकार ही जिम्मेदार है, आप भी उतना ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि सरकार को आप ही चुनते हैं। आप ही सरकार को वोट देकर, वोट के समय में आप राजनीतिक धर्म और जाति चुनने लगते हैं। उसी समय से, उसी कारण से ये सरकार जो है, अंधी और बहरी सरकार आकर के यहाँ पर बैठती है। जब भी वोट देने के लिए जाएं, उस समय ध्यान ज़रूर सोचें हमारा देश का भविष्य किधर जाएगा। क्योंकि आज ये बच्चा आज अपना अगर उम्र नहीं जानता है, आज ये बच्चा इस क्लास में नहीं पढ़ता है, स्कूल नहीं जाता है, तो समझिए आने वाला 10 साल के बाद ये बच्चा क्या करेगा। ये बच्चा वही गंदा नाली साफ़ करेगा। ये बच्चा वही जाति के नाम पर अगर कोई आएगा तो बोल देगा, उसमें खुश हो जाएगा कि तुम्हारा जाति ये है, तुम्हारा धर्म ये है। उसी जाति और धर्म के जो मानसिकता होती है ना, वो जब आप अनपढ़ और गंवार रहेंगे तभी ज़्यादा आपके माइंड में घुसेगा। और यही यहाँ की जो सरकार है उसकी पॉलिसी है, जितना इसको गरीब रख सकते हैं,
जितना इसको हम अनएजुकेटेड रख सकते हैं तभी जा कर के इसके ऊपर में हम रूल कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। हमारा काम यही है, आपको मैं रियलिटी से दिखाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं पंकज, कैमरामैन प्रीतम के साथ। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.